तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों को पता है कि फिलहाल बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण की अंतिम प्रक्रिया जो है वो चल रही है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ-साथ सभी किसानों के लिए एक बहुत ही जो बड़ा अपडेट है, वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दी गई है। दोस्तों यहाँ पे जो है वो सभी किसानों को अपनी ज़मीन का जो भू लागन है उसका भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि जो है वो जारी कर दी गई है। अब दोस्तों ये जो भू लागन है वो क्या है, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। तो ये जो भू लागन है वो अब सभी किसानों के ज़मीन के ऊपर सरकार की तरफ से एक जो टैक्स है वो निर्धारित की जाती है कि आप लोगों को इस ज़मीन के ऊपर इतना जो टैक्स वो आप लोगों को देना होगा। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष आप लोगों को अपने ज़मीन का जो लागन है उसका भुगतान करके अपने ज़मीन का जो करंट रसीद है उसे कटवाना पड़ता है। अब बहुत से लोग जो है वो अपने पिछले कई वर्षों का जो ज़मीन का भुगतान है उसे नहीं करके अपना जो रसीद है वो नहीं कटवा रहे हैं और विभाग की तरफ से भू लागन का भुगतान करने का जो अंतिम तिथि है वो भी जारी कर दी गई है। अब अगर आप लोग अपनी ज़मीन का जो भू लागन है उसका भुगतान नहीं करते हो तो आपके ज़मीन का क्या हो सकता है? तो इससे जुड़ी बहुत ही बड़ा जो अपडेट है वो आप लोगों को विभाग की तरफ से दी गई है और इसको लेकर के नोटिस भी जारी कर दी गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतलाऊँगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी ज़मीन का जो भू लागन है वो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को नोटिस के माध्यम से बतलाऊँगा कि क्या कुछ जो अपडेट है वो विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। तो आज की जो वीडियो आप सभी किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सा ही पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है वो भू लागन संबंधित आवश्यक सूचनाएं जो भी जारी की गई है उसे जान लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा जारी किया गया जो ऑफिशियल नोटिस है जिसे हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। दोस्तों इसमें आप लोगों को सभी जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो आप लोगों को बतलाई गई है। देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को कहा गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भू लागन भुगतान की सुविधा अब पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। यानी कि दोस्तों अब आप लोगों को अपने ज़मीन का जो भू लागन है उसे भुगतान करने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं जारी कर दी गई है, जिसे आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से एक्सेस कर सकते हो। आगे देखेंगे तो कहा गया है कि रैयत स्वयं भू लागन के पोर्टल www.bhulagan.bihar.gov.in पर जाकर 31 मार्च से पहले अपने ज़मीन का जो लागन है उसका भुगतान ज़रूर कर लें। यानी कि दोस्तों विभाग के द्वारा जारी किया गया जो वेबसाइट है bhulagan.bihar.gov.in पे जा कर के आप लोग आसानी से अपने ज़मीन का जो भू लागन है उसका भुगतान कर सकते हो। और इसके लिए जो निर्धारित समय है वो आप लोगों को 31 मार्च तक दी गई है। तो 31 मार्च से पहले आप लोग सभी किसानों को अपनी ज़मीन का जो भू लागन है उसे जमा करना होगा। उसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कहा गया है कि भू लागन का भुगतान करना समय से पहले जो है वो सभी रैयतों का दायित्व है। इसके आगे देखेंगे तो कहा गया है कि भू लागन नहीं जमा करने पर लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत नीलाम पत्र बाद दायर भी की जा सकती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो किसान अपने ज़मीन का जो भुगतान है वो समय रहते भर में नहीं करते हैं तो वैसे में लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत उनके ज़मीन के ऊपर नीलाम पत्र वाद दायर भी की जा सकती है और नीलाम पत्र वाद के अंतर्गत आपकी ज़मीन की नीलामी भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोग अपने ज़मीन का जो भू लागन है इसका भुगतान अगर नहीं करवाते हो और इसका जो करंट रसीद है वो नहीं कटवाते हो तो आप लोगों के ज़मीन के ऊपर विभाग के द्वारा जो मांग वसूली अधिनियम है इसके तहत नीलामी वाद जो पत्र है वो भी दायर कर दी जाएगी। और अगर आप लोगों का जो ज़मीन का भू लागन है वो अधिक पाई जाने पर उसका जो नीलामी है वो विभाग के द्वारा भी की जा सकती है। तो अगर आप लोगों के भी ज़मीन का जो भू लागन है पिछले कई वर्षों का भुगतान नहीं किए हैं तो आप लोग उसे जल्द से जल्द करवा लें, अन्यथा आप लोगों के ज़मीन का जो भुगतान है वो ना होने की वजह से आप लोगों का ज़मीन का नीलामी भी हो सकता है। तो दोस्तों ज़मीन के भू लागन का भुगतान करने के लिए सिंपली आप लोगों को करना क्या होगा? तो दोस्तों उसके लिए सिंपली अभी आप लोगों को अपने फ़ोन के या फिर लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना और सर्च बार में बिहार भूमि लिख करके सर्च कर देना है। जिसके बाद आप लोगों के सामने जो फर्स्ट वाला वेबसाइट देखने को मिलेगा biharbhumi.bihar.gov.in का, इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को ऑनलाइन रसीद कटवाने के लिए भू लागन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन होता है। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन देखने को मिलेगी, लंबित भुगतान देखिए और ऑनलाइन भुगतान करेगा। तो सिंपली आप लोगों को जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन भुगतान करें, इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। जिसके बाद इस तरह का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होकर के आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का जो भी जिला होगा, यानी कि जिस भी जिले में आप लोगों का जमीन होगा उस जिला को आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद अंचल का नाम जो होगा वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़े वाले विकल्प के ऊपर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे आप लोगों का ज़मीन का जो भी हल्का का नाम होगा उसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो भी मौजा का नाम होगा उसे आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और आप लोगों को यहाँ पे अपनी ज़मीन का विवरण देखने के लिए कुछ इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को फिल करना होगा, जिसमें से अगर आप लोग अपने ज़मीन का जो वर्तमान भाग अगर आप लोगों को पता है तो उसके जरिए देखना चाहते हैं तो आप लोगों को वर्तमान भाग के साथ में आप लोगों का जो पृष्ठ संख्या है वो भी आप लोगों को देना होगा, तब आप लोग देख सकते हैं। या फिर अगर आप लोग चाहो तो रैयत के नाम से खोज सकते हो, खाता संख्या से खोज सकते हो, खेसरा संख्या से खोज सकते हो, जमाबंदी संख्या से खोज सकते हो, कंप्यूटर जमाबंदी संख्या से खोज सकते हो। तो आप लोग के पास जो भी अवेलेबल होगा उसके जरिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वैसे मेरे पास यहाँ पे जो खाता संख्या है वो अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे खाता संख्या को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में जो भी खाता संख्या होगा उसे आप लोग यहाँ पे डालेंगे। सुरक्षा कोड जो आप लोगों को दिया गया इसे सॉल्यूशन करके आप लोग यहाँ पे बताएंगे और सिंपली खोजे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जिसके बाद अब आप लोग यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों का यहाँ पे इस खाता संख्या के अंतर्गत जितने भी लोगों का जमीन होगा उन सबका नाम आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। खाता संख्या, वर्तमान भाग, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या, कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिलता तो आप लोग नेक्स्ट करके अगले पेज में जो है वो अपना नाम देख सकते हैं। जिस भी रैयत का आप लोग यहाँ पे अपना जो रसीद है उसे काटना चाहते हैं उस रैयत के सामने आप लोगों को यहाँ पे एक देखे का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जिसके बाद रैयत के जमीन का जितना भी विवरण होगा वो सारा आप लोगों को रजिस्ट्री 2 के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रैयत का नाम देखने को मिल जाएगा, उनका हिस्सेदार का जो भी होगा उनका नाम देखने को मिल जाएगा, पिताजी का नाम देखने को मिल जाएगा, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जमीन कितना एकड़ है, कितना डिसमिल है, वो सारा आप लोगों को यहाँ पे बताया जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का कितना रुपया बकाया है, कितना आप लोगों का लागन लग रहा है, वो सारा आप लोगों को बताया जाएगा। अब इसे आप लोगों को ऑनलाइन जो है वो कटवाने के लिए, जमा करने के लिए आप लोगों का जो भी रैयत यहाँ पे ऑनलाइन रसीद कटवाना चाहते हैं उनका नाम आप लोग यहाँ पे देंगे। जो भी उनका मोबाइल नंबर होगा उसे आप लोग यहाँ पे देंगे। उनका जो भी पूरा एड्रेस होगा उसे आप लोग यहाँ पे बतलाएंगे और सिंपली आप लोगों को जो कंडीशन दिया गया इसे आप लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। साइड में एक पॉपअप देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप लोग चाहो तो इसका जो स्क्रीनशॉट है उसे आप लोग रख सकते हो। जिसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ से ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोबारा से आप लोगों को यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और ऑनलाइन भुगतान करे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आएगा। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ से नीचे की स्क्रॉल ऑन कर देना है। यहाँ पे आप लोगों का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सारा आप लोगों को दिया जाता है। जो भी यहाँ पे रैयत अपने जमीन का रसीद कटा रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन दिया गया है और भी आप लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लोग यहाँ से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो पेमेंट डिटेल्स है उसकी इन्फॉर्मेशन कहा जा रहा है। तो आप लोगों का जो पेमेंट मोड है उसे आप लोगों को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। तो अगर आप लोग यूपीआई के माध्यम से कटवाना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को ई पेमेंट का जो ऑप्शन दिया गया इसे आप लोगों को सेलेक्ट करना है और आप लोगों को यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करना है कि किस बैंक के माध्यम से आप लोग अपना जो पेमेंट है उसे आप लोग देना चाहते हैं। तो सिंपली आप लोगों को अपने रिकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी बैंक होगा उसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने जो भी आप लोगों ने ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा उस रिकॉर्डिंग से आप लोगों के सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग जिस भी रिकॉर्डिंग से अपना जो पेमेंट है उसे कटवाना चाहते हो उसे कटवा सकते हो। आप लोगों को इतना सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग यूपीआई के माध्यम से कटवाना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे बैंक चार्जेस भी 0 रखा गया। तो अगर आप लोग यूपीआई के माध्यम से कटवाते हो तो सिंपली आप लोगों को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद अब आप लोगों के सामने यहाँ पे इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन होकर के आ जाता है। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पेमेंट का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों को सिलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यूपीआई आईडी से और क्यूआर कोड से। तो अगर आप लोग यूपीआई आईडी से डालना चाहते हो या फिर अगर आप लोग क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को ये जो क्यूआर का ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर आप लोगों को सेलेक्ट करना है। जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोगों का जो क्यूआर कोड है वो जनरेट हो चुका है। इसे आप लोग सिंपली स्कैन करके आप लोगों का जो भी भूमि का लागन होगा उसे आप लोग यहाँ पे कटवा लेंगे। पेमेंट होने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है, आप लोगों को छेड़छाड़ नहीं करना है। जिसके बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इस तरह का जो इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल। सिंपली आप लोगों को इसे यहाँ से ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ओके करोगे आप लोगों के सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप लोगों को यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट कर लेना है। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वरना आप लोगों का जो ट्रांजैक्शन है वो फंस भी सकता है। अब आप लोग फाइनली देखोगे तो आप लोगों का जो जमीन का जो रसीद कटाने की जो प्रक्रिया थी पेमेंट कटाने का वो पूरा आप लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। सिंपली आप लोगों को नए सिरे से जो आप लोगों का जमीन का जो भी लागन कट चुका है उसे डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लागन रसीद का जो ऑप्शन दिया गया है इसके ऊपर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। जिसके बाद अभी आप लोग देखोगे तो आप लोगों का जो जमीन का रसीद है वो यहाँ पे ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों का ये जो जमीन का रसीद है वो आप लोगों का कट चुका है। आप लोग इसे डाउनलोड करके कहीं पे भी आप लोग इसका यूज कर सकते हो।
सो दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो विभाग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस था वो जारी किया गया था, जिसमें आप लोगों को सभी भू लागन से संबंधित जो भी आवश्यक सूचनाएं थी वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। अब दोस्तों, आप लोगों को अपना समय रहते भर में अपने ज़मीन का जो भू लागन है उसका भुगतान करके अपना करंट रसीद कटवा लेना है। अन्यथा आप लोगों का ज़मीन का जो नीलामी है वो मांग वसूली अधिनियम के तहत दायर भी की जा सकती है, और उसके तहत आप लोगों का जो ज़मीन है उसका नीलामी भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों, जो भी लोग अपनी ज़मीन का भू-लागन का भुगतान करना चाहते थे, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से आप लोग अपनी ज़मीन का जो भू-लागन है, उसका भुगतान ऑनलाइन कर सकते हो अपने घर बैठे खुद के मोबाइल फ़ोन की मदद से। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बतलाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी जानकारी समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसे ही हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।